वक्त बताएगा कि तू भागना चाहता है। मुझको चैलेंज करता है, चोर होकर डाकू होकर मुझको चैलेंज करेगा? नहीं दिखाई दिया। भागना है तो कितना भाग ले, कहीं झाड़ी में छिप जा, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हरामखोर, तू कहां भाग के जाएगा? जंगल की तरफ भाग के जाएगा ना? आओ चलते हैं साहब फिर। चल मेरे साथ। देखता हूं, हमको धमकी दे के गया है कहां में? कि मेहरिया राण कर देंगे। चलिए साहब। हम तेरी मेहरिया राण कर देंगे। हरामखोर, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। अवाने तोरे खाती ना देर सारा सामान लेके आया ही देखा। ए बाबूजी हमसे नाराज या का तू? ए ओ हमार बाबूजी आवतिया। ए बाबूजी अरे हैरान मोरा कंगना रात झटा जोर माह जो मोर कंगना के हेर झुड़ लाए, जो मोर कंगना ए रानी 5 रुपया हो, 5 रुपया इनाम दोनों जब बना रात रखा। अबे साथी ये मालूम कर साले, ए साले ये मालूम कर कोई। अबे ए साले, अबे ए हरामखोर साले, सारे दुकानियम कहाँ तो लगा होता? दुकान नहीं ना हुआ। अबे ए साथी चीजी रख ये मालूमात कर, ये कोई पुलिस वाला तो नहीं पागल का भेष बनाया हो? अरे पागल है साला, ये भाग 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 चल बे। नहीं साले यहाँ गोली चले जाती है तो भाग बे। महबूब मेरे, ठीक है बात बे। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी। हेलो, अरे डाकू माधो सिंह, रोक के रोक के। अच्छी लगी तो क्या करबे? जो करे का करब। मारा सारे पागल चीज पर बे। पहले तो का सजाऊ और दे भक ओकरे बाद तोरे लाली लगाऊ, ओकरे बाद ना ई का बे स्वागत करब जोरे जाते। अरे सारे ते हमरे साथ करबे खुदे तो हो जाई। ओए मरे ए ये सारे तो कर बता रख सारे कब ए चुम्मा हमके दे आ बे हट आगे चले, आगे चले। कबे पहले गोदना गोदत रहे काटा। हां तो सारे तो भीतर चला था। चुम्मा दे हमको। कौन चुम्मा बे? एक चुम्मा तो हम
तू ना है बे हाय महुआ पेड़ आखिर में। अरे साला अरे साला मदद ए साला तू पानिया खराब कौन बाबूजी बेटा रे बताए तो गौरी गंगाली अरे तोरी अरे सारे में तोर भौजी कौनी के सर्व भौजी ये भी रहन ये सारे भौजी आए अबे ए साले हरामखोर एक सर्व भौजी आए में सिखत पढ़त रहन वही साल के आदत अबे हट हट अबे ए साथी अरे साथी साथी का तक छोड़ा ना बात ए रे सारे डांस से तू करा तू अपने भौजी के साथ है हाँ हाँ यूट्यूब पर डांस से तू करा तू बुझरा करे बुझरी साला सटर मारत ए ए चुम्मा दे मुनो उनका चुम्मा दे देबू ना लेकिन तू चला ही आना दे कहा देबू जब हम मन अबे ए साले हरामखोर रह जा यार अबे पोजीशन ले ले वरना साले यहाँ पर गोली चलेगी मारा जाएगा साले पोजीशन ले ले चल गोली ले चल रहा हूँ साथी इसे गोली लग चुकी है और इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं तो हम पुलिस वालों के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। वो सामने झोपड़ी देख रहे हो, ले चलो उसी झोपड़ी में इसकी गोली निकालेंगे। उठाओ उठाओ ले चलो। कहां भाग जाएगा? जंगल के रास्ते भाग रहा था, गोली लगने के बाद फिर भी गायब हो गया। तो भाग कितना भागेगा? जहां तक तुझको भाग रहा है भाग ले, एक नहीं सैकड़ों गोली चलाऊंगा तेरी पीठ पर मैं। भाग, तू कहां भाग के जाएगा माधोड़ा को? तुम मेरे निशानों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने एक दरोगा को धमकी दिया है। मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। ना जाने क्या हो गया, अभी मेरा देवर वापस नहीं आया और मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मालिक? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं क्या करूं? साथी हम झोपड़ी तक आ गए। सच पहले जी पर देखो साथी, ये बंदूक संभालो और देख रहा हूं झोपड़ी के बाहर एक औरत दिखाई दे रही है। अगर ये बंदूक को देखेगी तो डर जाएगी और अपने घर में ये छुपने नहीं देगी। अगर घर में छुपने नहीं देगी तो पुलिस वालों के हाथों हम गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मैं इसकी गोली कहां से निकाल पाऊंगा? इससे विनती करूंगा, हे भगवान मैं क्या करूं? अरे ओ बहन, अरे ओ बहन, क्या बात है भाई? हेलो बहन, मैंने तुम्हें बहन कहा है तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पेशे से एक डाकू हूं। डाकू और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हुआ, दोनों तरफ से बराबर गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी और अचानक बीच में ये पागल आ गया और गोली का शिकार ये बन बैठा। इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूं बहन, मेरे पीछे इस वक्त पुलिस पड़ी हुई है, हो सके तो मुझे अपने घर में छुपा दो ताकि मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा। अगर मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा तो इसकी गोली भी निकाल दूंगा। इतना एहसान कर दो बहन, तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार ताउमर तक नहीं भूलूंगा।
भैया, ये आप क्या कह रहे हो भैया? आप डाकू हो? हाँ बहन। भैया, मैं तुम्हें यहाँ छुपने की जगह नहीं दे सकती हूँ भैया। आप ना जाने कितने माँ बहने की इज्जत लूटे होंगे, कितने का घर उजाड़ा होगा भैया। मैं तुम्हें यहाँ छुपने का रास्ता नहीं दे सकती भैया। नहीं बहन, तुम मुझे जिसमें का डाकू समझ रही हो, मैं उसमें का डाकू नहीं हूं। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूं। मैं किसी बहन बेटियों की आबरू को नहीं लूटा, बल्कि हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझता हूं। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा, किसी बच्चे को यतीम अनाथ नहीं किया। बहन, जो हालात मजबूर होकर बंदूक उठाया हो, भला वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? मेरी मजबूरी समझो। मुझे इसकी जान बचाना है, मैं अपने लिए नहीं, जबकि ये रिश्ते में मेरा कोई नहीं है। ये हमारे कोई पहचान का नहीं है, हमारे घर का नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं इसकी जान बचाना चाहता हूं। इतना एहसान कर दो, मुझे अपने घर में छुपा दो। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो तो मैं अपने घर में आपको छिपने की जरूर जगह दूंगी भैया। तुम धन हो बहन, तुम महान हो। तुम पुलिस वालों को संभालना। मैं इस घर में छुप जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास चाकू है। आग को जलाऊंगा और चाकू को लाल करके इसकी गोली निकालूंगा। शायद ये बच जाए। उठाओ साथी, उठाओ। पुलिस वालों को संभालना बहन। ये पुलिस वालों की भीसी सुनाई दे रही है। ठीक है भैया। अरे औरत, हेलो, तुझसे ही कह रहा हूं। क्या बात है साहब? इधर से डाकू को नहीं देखता? नहीं तो साहब। नहीं देखा? नहीं साहब। काहे झूठ बोल रही है? इधर ही रास्ते से भगा है और तू कह रही है कि किसी को नहीं देखा। साहब, आप मेरी बातों पर विश्वास करिए साहब। मैं खुद परेशान हूँ। मैं किसी डाकू को जाते नहीं देखा तो साहब, यहाँ कोई नहीं आया साहब। आप मेरी बात पर विश्वास करिए। अबे चौकीदार, एक खून के छींटे के दिखाई दे रहे हैं। खून के छींटे पड़े हुए हैं और ये कह रही कि मैं डाकुओं को नहीं देखा। ये झूठ बोल रही है। हमको लगता है कि डाकू की मुखबिरी करती है। ये भी करती है साहब। बताएगी कि नहीं बताएगी? नहीं साहब, आप मेरी बात पर विश्वास करिए साहब। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ साहब, यहाँ कोई डाकू नहीं आया साहब। कोई डाकू नहीं है? नहीं साहब। वाह भाई वाह, ऐसा झूठ बोलती है साली कि यहाँ कोई डाकू नहीं आया। ऐसी नहीं बताएगी। कहा गया है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ती है। साफ साफ बोल, वरना मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, तेरी मैं खाल खींच लूंगा। साहब, मैं आपसे कितनी बार नहीं बताएगी। क्या बताऊं, मैं जेल से रिहा होके आ गया। मैं सोच रहा था अपने बीवी के पास जा रहा हूं, अपनी खुशियां बांटूंगा।